कटिहार ललियाही के इस होनहार ने एक बार फिर जिले वासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। कुछ दिन पूर्व ही हर्ष पराशर ने यूपीएससी की परीक्षा क्रैक कर देश के श्रेष्ठ 300 प्रतिभागियों में अपना नाम दर्ज करा लिया था और अब इस युवा प्रतिभा ने बीपीएससी की परीक्षा में 19वां रैंक लाकर एक बार फिर कटिहार वासियों को अपना सर गर्व से ऊंचा करने का अवसर दे दिया है। बीपीएससी हो या यूपीएससी या फिर कोई अन्य कठिन से कठिन परीक्षा, ऐसा लगता है हर्ष पराशर के लिए इन परीक्षाओं को पास करना मानो बाएं हाथ का खेल है। आज जब हर्ष पराशर ने अपनी परीक्षा का परिणाम सुना तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने तुरंत ये सूचना अपने पिता मनोज पराशर और मां वंदना पराशर को दी। बेटे की सफलता पर माता पिता दोनों फूले नहीं समा रहे थे और ऐसा होना लाजमी भी था। हर्ष पराशर को चाहने वालों की बधाइयां आनी शुरू हो गई। सभी लोगों ने इस खुशी के अवसर पर मिठाइयां भी बांटी। इसमें मतलब क्या 1 महीने का होगा। कोई भी एज चलेगा। ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब तो इसी का एल्बम ही है। ये देखिए स्कॉटिश का है, जब फेस्ट वगैरह लगता है तो उस समय मैंने बीपीएससी के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं की थी। जो मैंने यूपीएससी में जो फाउंडेशन बनाया था, बस उसी में मैंने बिहार से स्पेसिफिक कुछ इनपुट्स जो हैं वो ऐड कर दिए थे। जैसे बिहार की स्पेसिफिक ज्योग्राफी, बिहार की स्पेसिफिक हिस्ट्री, तो ये जो नेशनल हिस्ट्री है उसके ऊपर मैंने ये चीज़ें वैल्यू ऐड ऑन कर दी थी। जी, ये तो बहुत ही खुशी का विषय है कि दोनों ही जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स है उसमें क्लियर हो गया मेरा ये मानना है कि दोनों ही तरीके से सेवा तो देश की ही होगी और मैं चाहूँगा कि यूपीएससी वाला जो एग्ज़ाम है क्योंकि उसमें एक बड़े पैमाने पर काम करने का मौका मिलता है तो मैं वो प्रेफर करूँगा। जी, जब से मैंने तैयारी शुरू की है बिहार मेरे मस्तिष्क में हमेशा लगातार बना हुआ है। इनफैक्ट जो आप कह रहे हैं बिहार 36वें स्थिति में पोजीशन पे आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुकाबले अमंग ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़, तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। बट बिहार में जो पोटेंशियल है, जो यहाँ के यूथ में पोटेंशियल है, वो भी अनपैरेलल्ड है। तो मेरे विचार से जो मैं कोशिश करूँगा अगर मैं इस रोल में आ पाया तो मेरी प्रायोरिटी होगी कि यहाँ की जो एजुकेशन सेक्टर है और जो यहाँ का जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का सेक्टर है इसके लिए मैं कुछ कर सकूँ। मुझे तो सपोर्ट काफ़ी लोगों का मिला है, बट इसमें सबसे महत्वपूर्ण मेरे माता और पिता हैं। इन्होंने मुझे हमेशा सही डायरेक्शन दिया, एक घर का माहौल दिया जिसमें पढ़ाई करना आसान था। और मैं कहूँगा आशीर्वाद जो मेरे नाना जी और बड़े पापा का है वो भी अतुलनीय रहा है। और इसमें एक बड़ा रोल मेरे दोस्तों का रहा है, ख़ास करके प्राची का, जिसने ये जो उतार चढ़ाव वाला समय था दोनों एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के दौरान, उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। देश और समाज की सेवा में लगना है और जो बेहतर प्लेटफॉर्म दे जहां से अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम उपयोगिता उसकी बन सके, वो खुद निर्णय करेगा। और हमें लगता है कि अभी मंजिल शेष है, इसलिए अभी कुछ भी कहना इतना ही कहा जा सकता है कि बेहतर करने का, बेहतर सेवा देने का अवसर मिले, ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट की जो बात है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात है, कल्चरल डेवलपमेंट की बात है, सोशल डेवलपमेंट की, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात जो बिहार की है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि ये जो कोसी क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसकी चिंता तो मुझे इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ कहीं रहने वाला हूँ और यहाँ के डेवलपमेंट इंडेक्स में हम बिहार में भी सबसे पीछे हैं। इसलिए बेटरमेंट के लिए उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे यूथ सब आएंगे तो निश्चित रूप से हर्ष पराशर जैसे ही लोग और जुड़ेंगे तो बिहार के डेवलपमेंट की संभावना बेहतर होगी। बचपन में भी बहुत स्मार्ट था, बल्कि बचपन में तो मुझे ज़्यादा ये लुभाता था इतनी प्यारी प्यारी बातों से, और फिर जो है शुरू से ही सबके लिए अट्रैक्टिव था। और बड़ा भी हुआ तो अभी इसकी मैम से मिला
और सारे लोगों से मिला, सबने यही कहा कि ये बहुत स्मार्ट और पोलाइट बच्चों की तरह अब भी इसमें वो गुण दिखाई देते हैं। पढ़ाई में भी शुरू से ही एकेडमिक रहा है। वो पहले तो नंदन चंपक से शुरू किया और फिर कितने सारे नॉवेल, और फिर शुरू से ही एकेडमिक रहा है। पुस्तकें पढ़ना इसके शौक़ में था और बहुत मन लगा के पढ़ता है। ऐसा नहीं है, वो और बच्चे दोस्तों के साथ खेलते थे, बातचीत करते थे, लेकिन इसको पढ़ने में ही मन लगता था। नहीं, मैंने कभी दबाव नहीं डाला, क्योंकि मैं दबाव डालती तो शायद वो नहीं पढ़ता। और उसकी स्वेच्छा देखकर मैं खुश थी कि नहीं, अब कहने की ज़रूरत नहीं है। जो स्वयं इच्छा से अपने पढ़ रहा हो तो उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मम्मी और पापा को ये बोलना पड़ा कि बेटा पढ़ाई थोड़ा कम करो, थोड़ा बाहर भी घूमो फिरो। क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही पढ़ता था, लगता था थोड़ा सा हम लोग से भी अटैच हो, इंटरेक्ट हो, ताकि हम लोग से कुछ इमोशनल बातें हो। लेकिन ये पढ़ाई के प्रति झुकाव इसका शुरू से ही रहा है।